नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और भाषा शिक्षण में पहली विधि जो पढ़ने पड़ी थी वो पढ़ी थी दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में दोस्तों पढ़ने विशेष से चर्चा कर ली थी। दोस्तों उसके गुणों को पढ़ लिया था, उनके दोषों को पढ़ लिया था। अब बात करेंगे दोस्तों अपन दूसरी विधि की। दूसरी विधि जो है दोस्तों वो आती है आपके प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दोस्तों अपन दूसरी विधि की, शिक्षण की दूसरी विधि दोस्तों वो है आपके प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। देखिए प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि जो आपके सामने आती है दोस्तों वह है प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं और दोस्तों प्रोफेसर गुइन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? प्रोफेसर गुइन महोदय, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है, तो प्रोफेसर गुइन है, जिन्होंने 1901 में दोस्तों इस विधि का प्रयोग किया था। देखिए आप लोग, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों, इस विधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? 1901 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों, इस विधि का सबसे पहले, प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो 1900 में किया था। किसने किया था दोस्तों? गुइन ने किया था, प्रोफेसर गुइन महोदय ने किया था। और किस भाषा के लिए किया था दोस्तों? ये बात जरूर याद रखना कि अंग्रेजी भाषा के लिए किया था। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं कि भारत में पता चल गया कि विश्व में सबसे पहले प्रयोग 1901 के अंदर फ्रांस के गुइन महोदय के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत के अंदर दोस्तों इस विधि का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ? तो देखिए, भारत में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग बंबई के, दोस्तों बंबई का एक स्कूल था और स्कूल का नाम है अल्फिन स्टोन हाई स्कूल। अल्फिन, याद रखना दोस्तों, कौन से स्कूल में किया गया था? अल्फिन स्टोन हाई स्कूल में प्रोफेसर वीपी वोकिल के द्वारा 1951 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? वीपी वोकिल के द्वारा। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि प्रत्यक्ष विधि का भारत में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वीपी वोकिल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। कौन से स्कूल में किया गया था? तो अल्फिन स्टोन हाई स्कूल में किया गया था। कहां पर? तो बंबई के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यह भाषा की श्रेष्ठ विधि है। यह भाषा की क्या मानी जाती है? श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि प्रत्यक्ष विधि के बारे में। दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है ना, ये याद रखना है दोस्तों, इसी प्रत्यक्ष विधि को दोस्तों सुगम पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुगम पद्धति कहा जाता है। इसे संप्रात विधि भी कहा जाता है, इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है और इसे निरोध विधि भी कहा जाता है। दोस्तों इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे सुगम विधि कहा जाता है, इसे संप्रात विधि कहा जाता है, इसे प्राकृतिक विधि कहा जाता है, इसे निरोध विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं आगे। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के, अब दोस्तों क्या होता है कि इस विधि में दोस्तों बालक जो है उसको व्याकरण नहीं सिखाई जाती, बिना व्याकरण के ही दोस्तों उसे भाषा का ज्ञान दिया जाता है। व्याकरण का कोई महत्व नहीं होता इस विधि के अंदर, केवल दोस्तों भाषा की इंपोर्टेंसी होती है और भाषा के माध्यम से ही दोस्तों इसको उसका अध्यापन कराया जाता है, उसका अधिगम करवाया जाता है। तो इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का, यानी व्याकरण के नियमों को कोई जानकारी नहीं दी जाती, ज्ञान कराए बिना भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। व्याकरण का कोई औचित्य नहीं होता है इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस विधि में, कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। ध्यान देना दोस्तों कि इस प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो है वो जो बालक की मातृभाषा होती है उससे बिना मध्यस्थता बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। दोस्तों इसमें मातृभाषा को कोई औचित्य नहीं होता, इसमें मातृभाषा जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं आती। मातृभाषा के बिना ही दोस्तों उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाना है, तो उसको आम का चित्र बना करके ये नहीं कहा जाएगा ये आम है, उसे डायरेक्ट कहा जाएगा मैंगो। तो बच्चा उसको मैंगो करना सीख जाए या मैंगो बोलना सीख जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों आपके प्रत्यक्ष विधि, यानी आंखों के सामने दिखाकर अध्यापन करवाना या अधिगम करवाना प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। अर्थात अब देखिए, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा का सहारा नहीं लिया जाता और मातृभाषा के बिना सहारे के दोस्तों मौखिक व लिखित रूप से बार बार उसका अभ्यास करवाया जाता है और दोस्तों उसे नई चीज के अभ्यास करा करके दोस्तों उसे नई भाषा सिखाने में सहायता दी जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मातृभाषा का, क्षेत्रीय भाषा का दोस्तों इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। इस विधि में संवेदनशील सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, अभी बताया आप लोगों को कि दोस्तों आम का बताना है तो आम का फोटो बना दिया जाएगा, आम का चित्र बना दिया जाएगा या आम का चित्र बता दिया जाएगा। तो दृश्य सामग्री का भी प्रयोग इसमें किया जाता है।
ये जो विधि है प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयुक्त उपयोगी है। कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी दोस्तों? केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए दोस्तों ये उपयोगी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ कार्य करके दिखाना से है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था, और फ्रांस में किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर गुइन महोदय के द्वारा किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस विधि के बारे में कि इस विधि में व्याकरण का ज्ञान, इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए इस विधि में व्याकरण ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, या फिर विद्यार्थियों को स्वयं पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगाना होता है। दोस्तों इसमें व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाता, केवल पूर्व ज्ञान के आधार पर ही, केवल पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दोस्तों उसे नई ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। नियमों का पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दोस्तों उसे सिखाया जाता है, अलग से कोई व्याकरण का ज्ञान इसमें नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं कि यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जो प्रत्यक्ष विधि है वो मौखिक अभ्यास पर सबसे ज्यादा बल देती है। सबसे अधिक जो बल दिया जाएगा वह किस पर दिया जाएगा? मौखिक अभ्यास पर दिया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक दूसरी भाषा ज्ञान अनुकरण द्वारा, इंपॉर्टेंट, अनुकरण द्वारा एवं पृथक भाषा की तरह सीखे। तो इसके क्या होता है, इस भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालक जो है वो अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा को सीख जाता है। जैसे बालक जो है अनुकरण के द्वारा ही अपनी मातृभाषा को सीखता है, तो इस प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य ये होता है कि उसी प्रकार जिस प्रकार उसने मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा था, उसी प्रकार अन्य भाषा को भी वह अनुकरण के द्वारा सीख सकता है। आगे बात करते हैं इस विधि के बारे में। तो इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है। वाक्य को क्या माना जाएगा दोस्तों? इकाई माना जाता है। पहले उस वाक्य का अच्छी तरह से उसको याद करवाया जाता है, उसका उच्चारण करवाया जाता है इकाई मानकर। इसमें विद्यार्थी शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस विधि में विद्यार्थी और सक्रिय शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। और दोस्तों जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्लियर? तो यह भी मनोवैज्ञानिक विधि है। यह नवीन भाषा को सिखाने का माध्यम होती है। प्रत्यक्ष, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष का सबसे पहले किसका अध्ययन कराया जाएगा? व्यवहारिक पक्ष का, और उसके बाद सैद्धांतिक पक्ष का आयोजन होता है। पर सबसे पहले व्यवहारिक पक्ष का आयोजन किया जाता है या उसका अध्ययन करवाया जाता है, उसके बाद ही सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा इस विधि में आगमन निवेदन विधि का काम में भी ली जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी विधि में आगमन व निगमन विधि काम में ली जाती है या प्रयुक्त में ली जाती है। तो दोस्तों वह कौन सी विधि है आपके? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर दोस्तों आगमन व निगमन दोनों विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस विधि के जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या क्या हैं। देखिए, इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषेध है। दोस्तों इस विधि के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस विधि के अंदर मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्लियर? दोस्तों इस विधि में अन्य भाषा को स्वतंत्र व पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस विधि के अंदर जो है वो अन्य भाषा पढ़ाई जाएगी, लेकिन दोस्तों वह कैसे पढ़ाई जाएगी? अन्य मातृभाषा के बिना पृथक रूप से दोस्तों उसको पढ़ाई जाती है। सीमित शब्द भंडार का, अगली बात करते हैं गुण के अंदर कि सीमित शब्द भंडार का प्रयोग करके शब्दावली के द्वारा, निश्चित शब्दावली के द्वारा दोस्तों भाषा कौशल का विकास किया जाता है, लेखन का नहीं। दोस्तों इसमें लेखन का विकास नहीं होता, केवल उच्चारण होता है। मौखिक विकास का सबसे ज्यादा अधिक जोर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस विधि में भाषा में अन्य भाषा सिखाते समय ये अन्य भाषा में ही निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों इस विधि के अंदर जैसे अन्य भाषा सिखानी है तो उसको जो निर्देश दिए जाएंगे वो अन्य भाषा में ही दिए जाएंगे। जैसे उसको अंग्रेजी सिखाना है तो दोस्तों उससे अंग्रेजी में ही बात की जाएगी। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम में देखा होगा, वहां भी अनुकरण द्वारा सिखाया जाता है, तो वहां पर जो विधि होती है दोस्तों वह कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। तो अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है तो निर्देश भी काय में दिया जाएगा? अंग्रेजी में दिया जाएगा। हिंदी भाषा सिखाई जा रही है तो निर्देश भी हिंदी में दिया जाएगा। संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है तो निर्देश भी संस्कृत भाषा में दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस भाषा को सिखाया जाता है निर्देश भी उसी भाषा के अंतर्गत दिया जाता है। अगले गुण की बात करते हैं कि जिस भाषा का छात्र श्रवण व अनुकरण द्वारा, कि जिस प्रकार छात्र जो है वह श्रवण व अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख जाता है उसी प्रकार अन्य भाषा भी सीख जाता है। दोस्तों अभी अपन ने बात की थी कि इस विधि का ये मानना है कि जिस प्रकार जो है वह सुनकर व अनुकरण करके बालक जो है, छात्र जो है वह अपनी मातृभाषा सीख जाता है, उसी प्रकार दोस्तों अनुकरण के द्वारा ही और दोस्तों सुनने के द्वारा ही, श्रवण के द्वारा ही दोस्तों वह अन्य भाषा को भी आसानी से सीख सकता है। दूसरी भाषा सिखाते समय नेक्स्ट बात करते हैं
दूसरी भाषा सिखाते समय उस भाषा में के माध्यम से अपनाया जाता है, अतः अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों इसमें अनुवाद की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जिस भाषा में पढ़ाया जाएगा, जिस भाषा को सिखाया जाएगा, पूरे निर्देश भी दोस्तों उसी भाषा के अंदर दिए जाएंगे, तो अनुवाद की इसमें आवश्यकता भी नहीं होती है। दोस्तों इस विधि में अ से अनार, आ से आम के चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। दोस्तों जैसे आपको अनार वाला सिखाना है, हिंदी पढ़ानी है, तो अनार वाला सिखाना है तो पहले अनार का चित्र बना दिया जाएगा। छोटे कक्षा की बुक में देखा होगा आप लोगों ने, जो अल्फाबेट की बुक आती है उसमें अनार का फोटो बना दिया जाता है। आम आया तो आम का फोटो बना दिया जाता है, इमली आई तो इमली का फोटो चित्र बना दिया जाता है। तो उन चित्रों को दिखाकर दोस्तों उसका अधिगम करवाया जाता है। क्लियर दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है, इसलिए इसे विधि को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्त की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों कंटिन्यू लगातार दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही तरह की अन्य विधियां भी दोस्तों आपके सामने लेकर आते रहेंगे दोस्तों, जो कि रिट के एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं, उनको आपके सामने लगातार लेकर आते रहेंगे। क्लियर। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर किसी को शिक्षण वीडियो की ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों शिक्षण वीडियो की पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पर केवल लिखना नहीं है, केवल आपको देखना है, आपका लिखा हुआ दोस्तों वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर गौर करना है, समझना है, मेन चीज़ समझने वाली होती है। चलो दोस्त बात करते हैं दोस्तों की। दोस्तों इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर, मैंने कहा था दोस्तों सुनने पर और बोलने पर ज्यादा जोर, लिखने पर कम दिया जाता है। सबसे ज्यादा जोर का भी दिया जाएगा सुनने पर और बोलने पर, यानी उच्चारण ज्यादा करवाया जाता है, बल दिया जाता है, किंतु लेखन व वाचन की अवहेलना की जाती है। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान होता है, यानी निश्चित शब्द सिखा सकते हैं दोस्तों। अभी जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को विशेषण की बात करें, विशेषण पढ़ाना है दोस्त में, समझना विशेषण पढ़ाना है। अब विशेषण में आ गए सुंदरता, विशेषण में आ गया सुंदरता। अब सुंदरता का चित्र कैसे बनाओगे, केवल उसको तो महसूस करके बता सकते हो आप लोग, तो उसको प्रत्यक्ष विधि से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि केवल इसके अंदर जो है वह संज्ञा शब्दों को ही, केवल इस विधि के अंदर जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको ही पढ़ाया जाता है। सर्वनाम और विशेषण शब्दों को इसमें पढ़ाया नहीं जा सकता, या उसका अध्यापन नहीं करवाया जा सकता। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सीमित शब्द भंडार होता है। इसमें मौखिक कार्य विधि के नाम से भी, क्योंकि पूरा काम जो है वो मौखिक रूप से होता है, इसलिए इसी विधि को दोस्तों मौखिक कार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कैसा लगी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों उसके हमारे चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर आप लोग यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों टेलीग्राम के अंदर इसकी आपको पीडीएफ की उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, आगे की चर्चा दोस्तों इसी तरह का दोस्तों और भी अन्य विधि आपके सामने हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।